बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। कंप्यूटर साइंस का हमारा ये लेक्चर है। चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है, डाटा इंटीग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन। तो डाटा इंटीग्रिटी को हम डिस्कस कर रहे थे। हम देखेंगे कि पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कशन की थी। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रॉब्लम्स देखी थी। कौन सी प्रॉब्लम्स कि जब हम अपने रिलेशन को नॉर्मलाइज करने जा रहे होते हैं, उससे पहले हमारे रिलेशंस में या हमारे जो टेबल्स हैं उनमें क्या प्रॉब्लम्स अक्कर हो रही हैं, जिनकी वजह से हम उन्हें नॉर्मलाइज करते हैं। फर्स्ट हमारी प्रॉब्लम थी सिनोनियम। सिनोनियम में हमने देखा था कि इसमें हम डिफरेंट नेम को यूज़ करते हैं, जबकि जो एट्रीब्यूट होता है वो हमारा सेम होता है, कि हमारे पास एक ही एट्रीब्यूट है। जब हम उसको डिफरेंट टेबल्स में लेके जा रहे हैं, डिफरेंट टेबल्स के रिकॉर्ड में उसको स्टोर करवाना है, तो हम उनके नेम्स को डिफरेंट कर देते हैं। सेकंड हमारे पास था हार्मोनियम। हार्मोनियम में हमने देखा था कि हम नेम सेम यूज़ करते हैं, लेकिन जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। थर्ड हमारे पास था रिडंडेंसी। रिडंडेंसी में हमने देखा था कि अननेसेसरी डाटा को जब हम अपने रिलेशंस में सेव कर रहे होते हैं, तो उस वक़्त हमारा रिलेशन जो होता है रिडंडेंसी क्रिएट कर रहा होता है, कि अननेसेसरीज में हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डाटा बेसिकली क्या था कि जब हम अपने किसी भी एट्रीब्यूट्स की कोई वैल्यू स्पेसिफाई कर देते हैं, तो तब ये प्रॉब्लम अक्कर होती है। स्पेसिफाई कैसे, कि अगर हम किसी एट्रीब्यूट में कहेंगे जस्ट येस और नो सेव होना चाहिए, इसके अलावा ट्रू या फॉल्स, लेकिन रिकॉर्ड को सेव करते वक्त कोई कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि इसमें थर्ड कंडीशन आ सकती है, या हम एक ही वक्त में येस या एक ही वक्त में नो सेव नहीं कर सकते। उस वक्त हमें इन प्रॉब्लम को सेव करना पड़ता है। सबसे पहले टॉपिक हमारा आज बेसिकली जो है वो हमारा है डाटाबेस अनोमलाइज। के डाटाबेस अनोमलाइज बेसिकली क्या होता है। अनोमलाइज हमारे पास प्रॉब्लम ही होती है, ये एक किस्म का एरर होता है कि जब हम अपनी डाटाबेस बनाने जा रहे हैं, उस वक़्त हमें कौन से एरर फेस करने पड़ते हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स अक्कर होती है। डाटाबेस अनोमलाइज आर द प्रॉब्लम इन रिलेशंस दैट अक्कर ड्यू टू रिडंडेंसी इन द रिलेशन। कि ये प्रॉब्लम्स तब क्रिएट होती हैं जब हमारे रिलेशन में रिडंडेंसी मौजूद होती है। दीज अनोमलाइज इफ़ेक्ट द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग, डिलीटिंग एंड मॉडिफिकेशन। कि जब हम अपनी डाटाबेस के ऊपर कोई प्रोसेस अप्लाई कर रहे होते हैं, तो इस वक्त ये अनोमलाइज उनको इफ़ेक्ट करती है। इसमें इंसर्टिंग हो जाता है, डिलीटिंग हो सकता है, मॉडिफिकेशन हो सकता है, और भी बहुत से प्रोसेस होते हैं। तो अगर हमारी डाटाबेस में अनोमलाइज मौजूद हैं, तो हम अपना जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो उसे लूज़ भी कर सकते हैं। तो हमें डाटाबेस अनोमलाइज को पहले ख़त्म करना पड़ता है, ताकि अगर हम अपनी डाटाबेस के ऊपर कोई प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं तो हमें उसका एक्यूरेट रिज़ल्ट मिलना चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटाबेस अनोमलाइज आर, इसमें हमारे पास 3 टाइप्स हैं इसकी। फर्स्ट है इंसर्शन अनोमलाई, सेकंड है डिलीशन अनोमलाई, और थर्ड हमारे पास है मॉडिफिकेशन अनोमलाई। सबसे पहले हम देखेंगे इंसर्शन। इंसर्शन जैसा कि इंसर्ट करना, कि डाटाबेस के अंदर हम जब अपने डाटा को एंटर कर रहे होते हैं, उस वक़्त हमें इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। द इंसर्शंस अनोमलाई अक्कर व्हेन अ न्यू रिकॉर्ड इज़ इंसर्टेड इन द रिलेशन। के जब हम कोई एक नया रिकॉर्ड हम किसी रिलेशन के अंदर इंसर्ट कर रहे होते हैं, उस वक़्त हमें इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। इन दिस रिलेशन अनोमलाई यूज़र कैन नॉट इंसर्ट अ फैक्ट अबाउट एन एंटिटी until हैज़ द एडिशनल फैक्ट अबाउट एन अदर एंटिटी। के यूज़र तब तक किसी भी डाटा या एंटिटी का डाटा इंसर्ट नहीं कर सकता जब तक हमारे पास उसका एडिशनल डाटा दूसरी एंटिटीज़ का मौजूद ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमने एक टेबल बनाया हुआ है और हमने उसमें एक प्राइमरी की ली हुई है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम अगर उसमें एक नया रिकॉर्ड एंटर
करना चाहते हैं तो हम तब तक नहीं करेंगे जब तक हम उसको आईडी ना दें। आईडी के बगैर हम उसमें कोई डाटा एंटर नहीं कर सकते। कुछ एट्रीब्यूट ऐसे होंगे कि उस एट्रीब्यूट का हमें डाटा एंटर करना ज़रूरी है, लेकिन बाकी सारे एट्रीब्यूट्स का डाटा हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन प्राइमरी की अगर किसी एट्रीब्यूट के लगी हुई है तो फिर सारे उस पूरे एट्रीब्यूट्स की रो का डाटा एंटर करना ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारी प्राइमरी की वो नल नहीं हो सकती। सेकंड हमारे पास है डिलीशन अनोमलाइज। डिलीशन में हमारे पास डिलीट करना। द डिलीशन अनोमलाइज अकर व्हेन आ रिकॉर्ड इज डिलीट, कि अगर हम किसी भी रिलेशन या टेबल में से डाटा को डिलीट कर रहे हैं उस वक्त हमें इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। इन दिस अनोमलाइज द डिलीशन ऑफ फैक्ट अबाउट एन एंटिटी, कि किसी भी एंटिटी का हम डाटा ऑटोमेटिकली डिलीट करते हैं। द फैक्ट ऑफ एन अदर एंटिटी, कि अगर हम किसी एक एंटिटी का एक डाटा डिलीट कर रहे हैं तो किसी दूसरी एंटिटी का अगर डाटा ऑटोमेटिकली ही डिलीट हो जाएगा अगर उनके दरमियान में लिंक क्रिएट किया हुआ है। तो इस वक्त हमें भी कि हम वो दूसरा डाटा डिलीट नहीं करना चाहते, लेकिन अगर हम एक डाटा डिलीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली अगर दूसरा डाटा भी डिलीट हो रहा है तो उस वक्त इसका मतलब है कि हमारा जो डाटा वो लूज हो जाएगा। थर्ड हमारे पास है मॉडिफिकेशन ऑफ अनोमलाइज। द मॉडिफिकेशन अनोमलाई अकर व्हेन रिकॉर्ड इज अपडेट इन रिलेशन, कि अगर हमारे पास एक रिकॉर्ड पहले से डाटा सेव है लेकिन हम उसको अपडेट करना चाहते हैं तो उस वक्त हमें इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगी कि अपडेट अगर तो हमारे पास कुछ रिकॉर्ड ऐसे हैं कि एक रिलेशन में हमारे पास लोगों का डाटा मौजूद है और वो 3-4 जगह पे ही मौजूद है एक ही। अगर हम उसको अपडेट करते हैं तो अगर हम एक जगह से अपडेट कर रहे हैं तो हमें उसको बाकी जगह से भी अपडेट करना होगा। अगर हम उसे बाकी जगह से अपडेट नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब इसकी एग्जांपल देखो, इसमें हमने एक टेबल बनाया है जबकि फर्स्ट एट्रीब्यूट है कस्टमर आईडी, सेकंड है नेम, सेलमैन और रिलेशन। अब मैं जो तीनों प्रॉब्लम हमने डिस्कस की थी वो इसी एग्जांपल पे आपको बताऊंगी। फर्स्ट हमने देखा था इंजर्शन। अब देखो हमारे पास कस्टमर है, नेम है कस्टमर का, अब सेलमैन, कस्टमर को सेलमैन दिया गया है। अब देखें कि अगर तो हमारी कंपनी में एक नया सेलमैन आया है और हम उसका डाटा सेव करना चाहते हैं तो हम फ़र्ज़ करो एक नया सेलमैन हमने आबिद उसको हमने सेव किया और हमने उसको रीजन दे दिया ईस्ट। अब बताओ क्या डाटा इसमें सेव होगा? नहीं, क्योंकि जब तक हम उसकी कस्टमर आईडी नहीं देंगे हम आबिद का रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कस्टमर आईडी प्राइमरी की है और प्राइमरी की नल नहीं हो सकती। तो ये हमारे पास इंसर्शन प्रॉब्लम आ गई कि देखिए हमारे पास एक डाटा है, एक रिलेशंस बना हुआ है। तो आप इसमें देखें कि हमारे पास सेलमैन और रीजन्स ये दो अलग हैं, इनका हम अलग भी टेबल बना सकते हैं लेकिन उन्होंने एक बना दिया। इसका मतलब है ये रिडंडेंसी इसमें क्रिएट हो रही है। तो इंसर्शन के वक्त हमें प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर हम सेलमैन, कोई नया सेलमैन आ रहा है उसका रिकॉर्ड हम एंटर करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें कस्टमर की आईडी देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि जितने सेल्समैन आएंगे उनको कोई ना कोई हमें कस्टमर असाइन करना पड़ेगा, तब वो डाटा जाके इंसर्ट होगा। अब अगर हम बात करें डिलीशन की, तो डिलीशन का हमारे पास है कि अगर हम यहाँ से हम चाहते हैं कि हम यहाँ से 50 जो कस्टमर आईडी है ये डिलीट करना चाहते हैं। अगर ये डिलीट करेंगे तो उसके साथ हमारा ये सेलमैन भी डिलीट हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपना सेलमैन का नाम इस रिलेशन से डिलीट ना करें। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास खालिद एक ही जगह पे मौजूद है, तो अगर हम इसमें से 30 दाऊद को डिलीट करना चाहते हैं कि ये कस्टमर अब छोड़ गया है, तो इसको डिलीट करने से जो हमारा ये सेलमैन है वो अभी तक कंपनी में शामिल है तो वो रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाएगा। ये हमारे पास डिलीशन अनोमलीज है कि हम एक रिकॉर्ड डिलीट करते हैं और दूसरा साथ ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है, लेकिन हम उसको डिलीट नहीं करना चाहते। लास्ट हमारे पास था मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब है हमारे पास जैसा कि हमारे पास यहाँ पे एक सेलमैन अहमद है, हम अहमद की रीजन को चेंज करना चाहते हैं, साउथ से इसे हम वेस्ट देना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ अहमद है वहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, इसके रीजन को
चेंज करना पड़ेगा। तो आज का हमारा यही टॉपिक था। हमने एनोमलाइज के बारे में देखा कि डाटाबेस में हमें कौन सी एनोमलाइज को फेस करना पड़ता है और इन एनोमलाइज को ख़त्म करने के लिए फिर हम अपने रिलेशंस या अपने टेबल्स की नॉर्मलाइजेशन करते हैं। नॉर्मलाइज जब हम अपने टेबल्स को करते हैं तो इन सारी एनोमलीज के प्रोसेस से उन्हें गुजारा जाता है, जिससे ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती है। आज का हमारा यही टॉपिक था। अल्लाह हाफिज़।